एजुकेशन। दोस्तों, लेक्चरर स्क्रीन टेस्ट में आने वाले संभावित कुछ क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से वीडियो नंबर 8। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है या कार्य है? तो दोस्तों, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। उसका फर्ज बनता है कि वो अनुशासन बनाए रखे। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना किसकी जवाबदेही है? तो जवाबदेही बनती है प्राचार्य की। ऑप्शन बी, प्राचार्य की जवाबदेही बनती है कि विद्यालय में अगर छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है। क्या होता है? प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है सचिव। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राचार्य होता है सचिव। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अनुशासन रूप है। अनुशासन रूप है किस चीज का? दमनात्मक का, प्रभावात्मक का, मुक्त्यात्मक का या ये सभी? तो अनुशासन ये सभी रूप है। दमनात्मक भी है, प्रभावात्मक भी है, मुक्त्यात्मक भी है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। क्या नहीं है अनुशासनहीनता का मुख्य कारण? छात्रों में असंतोष, छात्रों में वृद्धि, अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन है शिक्षा संगठन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है? किसका लक्ष्य है? शिक्षा नियोजन, शिक्षा पर्यवेक्षण, शिक्षा प्रशासन या इनमें से कोई? तो शिक्षा नियोजन जो है, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना लक्ष्य होता है। ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न, जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार का नियोजन है? तो ये होता है संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन कहलाता है जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर शिक्षा नियोजन करना। क्वेश्चन नंबर 9, आगे देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है? कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है? तो सामरिक नियोजन, प्रबंध नियोजन, आधार स्तंभ नियोजन या क्षेत्र नियोजन? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा नियोजन जो है वो राइट आंसर? दोस्तों, जो प्रबंध नियोजन होता है वो सदैव दीर्घकालीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हमें 10+2+3 प्रणाली जैसे नए आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे? किस तकनीक का हम प्रयोग करेंगे? तो वो तकनीक होगी डॉल्फिन तकनीक, जिस तकनीक के आधार पर हम 10+2+3 प्रणाली जैसे आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार का संगठनात्मक परिवेश प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है? तो ये होगा पितृय परिवेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है? किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने या यूनेस्को ने या भारतीय संविधान ने या मानवाधिकार संगठन ने? तो यूनेस्को ने कहा था शिक्षा उत्तम विनियोग है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का जो है कार्य क्षेत्र कितना है? उसका कार्य क्षेत्र है उच्च शिक्षा। यूजीसी का कार्य क्षेत्र है उच्च शिक्षा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों, मुदालियर कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो मुदालियर कमीशन की नियुक्ति की गई वर्ष 1952-53 में, 52-53। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर रक्षक हैं? किसने कहा था? हु सेड? तो दोस्तों, राधा कृष्णन ने कहा था
शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर एवं रक्षक हैं, राधा कृष्णन ने कहा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का प्रशासन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का प्रशासन संस्थान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1942 में, 1942 को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? तो 1976 में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। 1950 में राज्य सूची का था और समवर्ती सूची का बनाया गया 1976 में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? तो श्रीमाली समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, वह कितने मंडलों में विभक्त है? तो अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद की स्थापना 1945 में हुई, लेकिन यह 7 मंडलों में विभक्त है, 7 मंडल्स। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 मंडलों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 21, यूजीसी की स्थापना कब हुई? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको बोलते हैं यूजीसी, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। याद करिए 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1955 में। 1955 को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1955 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1957 को। 1957 को अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में की गई। इसे 2 भागों शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय में कब बांटा गया? इसको बांटा गया था 1958 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1985 को। 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है? किसने कहा था? तो कोठारी आयोग ने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विद्यालय की प्रसिद्धि और समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानाध्यापक का अपने छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है? तो मुदालियर आयोग ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुदालियर आयोग ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है? किसने कहा था? तो हेनरी फेयोल ने ये बात कही थी कि सत्ता आदेश पालन अधिकार है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं? किसने कहा था? तो रायबर्न ने कहा था प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक है। रायबर्न ने कही थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 30, किसका कथन है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है?
किसका कथन है? संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। तो E.W. फ्रैंकलिन ने ये बात कही थी, संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो हम आपको आगे लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट वाली वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।